कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ध्यान से सुनेंगे, एकाग्रता से सुनेंगे। पूरी ताकत लगा के सुनिएगा। आजकल गणेश उत्सव चल रहे हैं। हम लोगों ने गणेश उत्सव में क्या सीखा? नहीं, हम तो गणेश जी की पूजा कर लेते हैं, बस 5-10 एक दिन रह गए हैं, बस फिर ये खत्म। गणेश जी ने जब देवताओं में ये जिद हुई कि कौन देवता सबसे बड़ा है, तो सारे देवता परिक्रमा करने के लिए जो सारे विश्व की परिक्रमा करके आ जाएगा वो सबसे बड़ा है। तो आपको पता है कि गणेश जी की सवारी थी, उनका वाहन था चूहा, तो उस पर जा रहे थे। सबसे छोटा और धीरे चलने वाला चूहा, और वो गणेश जी सबसे बड़े पूजनीय बन गए संसार में। सोचिएगा, मां लक्ष्मी के साथ आप लोग उनकी पूजा करते हो, लेकिन कभी सोचते नहीं। अब हमारे घर में हम तो पूजा कर लेते हैं, रोजाना गणेश जी की आरती कर लेते हैं, थोड़ा सा भोग लगा के लड्डू खा पी लेते हैं। ये गणेश उत्सव मन रहा है। धन्य हो प्रभु, ये छल कपट करते करते जीवन गुजर गया। गणेश जी को जब नारद जी मिले, जब वो परिक्रमा के लिए निकलते ही सामने नारद जी आ गए। ये नारद जी माने गुरु। और उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? बोले, अरे आपने टोक दिया, मैं वैसे ही, मेरा छोटा सा सवारी है। अब आप देखिएगा, हम लोगों में किसी के पास साइकिल है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास कार है, किसी के पास प्लेन भी हो सकते हैं। अब सब लोग, साइकिल वाला सबसे पीछे रह जाएगा, जो बिल्कुल ही पैदल चल रहा है वो कैसे जीतेगा परिक्रमा में? हम लोग भी परिक्रमा कर रहे हैं। संसार में आप देखते हो खूब परिक्रमाएं होती हैं। नारद जी ने, गणेश जी ने उनकी शरणागति स्वीकार की, उनकी बात को माना। हमने कहा दो ही कारण है, या तो हरि कृपा या शरणागति। संत महात्मा गुरु का संग मिलता ही हरि कृपा से है। अब यहां ये बात भी आपके सामने क्लियर कर देता हूं, हरि कृपा तो हो चुकी, भगवत कृपा तो हो चुकी, भगवान ने तो दो कृपा कर दी। हमको मनुष्य शरीर दे दिया क्योंकि इस देह में भगवत प्राप्ति होती है। हमको गुरु संग दे दिया
संत महात्माओं का सत्संग दे दिया, लेकिन हमने शरणागति तो नहीं की ना। शरणागति तो हम अपने आप को स्त्री पुरुष मानकर, परिवार का हेड मेंबर मान के परिवार से करते हैं। आप हैं शरणागत हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आप और हम सब लोग शरणागत हैं, लेकिन गुरु के नहीं, स्वार्थ के शरणागति है। और नारद जी को क्या प्रेरणा दी? कह रहे तीनों लोगों की परिक्रमा तुम कैसे जीतोगे? बोले कोशिश तो करूंगा ना। कोशिश करना हर व्यक्ति का फर्ज है। बोले मेरा कहना मानो तो तुम विजयी हो सकते हो। आप और हम लोग भी अगर किसी सदगुरु का कहना मान लें तो विजयी हो सकते हैं। ऐसी क्या प्रेरणा दी कि तीनों लोगों का स्वामी कौन? बोले भगवान। बोले भगवान का कोई भी नाम पृथ्वी पर लिखो और उनकी 3 बार परिक्रमा कर लो, तुम जीत गए। लेकिन आप और हम लोग नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। हम 84 कोस की परिक्रमा कर चुके, हम ब्रज की परिक्रमा कर चुके, हम अयोध्या की परिक्रमा कर चुके। हमें परिक्रमा करते, अरे बाबा तुमको पता नहीं, 84 लाख योनियों की परिक्रमा कर चुके हैं हम लोग। चौरासी लाख योनियों की परिक्रमा, उससे बड़ी कोई परिक्रमा होती है क्या? लेकिन मन का फेरा नहीं फिरा अभी तक भी, वही ढाक के 3 पात कर रहे हैं। सुनते हैं, वो सुनने का लाभ क्या? वो ज्ञान किस काम का जब ऐसे कर्म नहीं करते? ज्ञान और कर्म, ज्ञान और कर्म नोट करो, ये बेस है भक्ति के। अगर सही ज्ञान है, सही कर्म है तो भक्ति होगी, और भक्ति होगी तो भगवत प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, कर्म ज्ञान भक्तिश्च। अब ज्ञान होगा तो कर्म सही करोगे, और ज्ञान नहीं है तो आपका कर्म सब बेकार है, भक्ति नहीं हो सकती। नहीं हम तो पूजा कर लेते हैं, वो भक्ति थोड़ी है। भक्ति माने तो प्रेम होता है कि इस देह में कैसे रहा जाता है, ये विद्या सीखनी पड़ेगी। आप सोचेंगे मैं आपको बोल रहा हूं। अच्छा, मजे की एक और बात है, कोई पूछता भी नहीं है, कोई अपने आप में पूछता भी नहीं है कि जी क्या हमको रहना नहीं आता। मैं तो कहता हूं आपको रहना आता है। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है, आप संसार में व्यवहार कर रहे हो, परिवार की सेवा कर रहे हो, अपना संबंध भगवान से मान रहे हो, और जीवन में संकल्प कर लिया है कि हरि गुरु दो ही अपना, तो आपको जीना आ गया है। अन्यथा सब नोट कर लें, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे। भगवान को तो दे ही नहीं सकते, हम अपने गुरुओं को धोखा नहीं दे सकते, फिर ये धोखा जा कहाँ रहा है? अपने आप को दे रहे हैं। हम सब लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कल्याण हो तो हो कैसे? निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। भक्ति का मतलब क्या? कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए, गूंगे केरी सरकरा, खाए और मुस्काए। जीना आ जाए। अब आप सोचिएगा, जैसे
घर में स्त्रियां होती हैं, कोई आ जाए अतिथि, अरे चिंता क्यों कर रहे हो, अभी 15 मिनट का मौका दीजिए, आधा घंटे का मौका दीजिए, हम अभी खाना बना करके आपके सामने पेश करती हैं। भाई उनको आता है, उनको ज्ञान है रसोई का, वो तुरंत खाना बना के आपके सामने पेश कर देती है। हमें जीने का ढंग नहीं आता, हम भगवान के सामने अपना हृदय कभी नहीं पेश कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये ज्ञान सीख लो। नहीं प्रभु जी, हम देखो आपकी पूजा कितनी अच्छे से करते हैं, पंडितों को बुला के करते हैं, और हम सब अपने आप को अगर सत्य बोलूं तो बुरा मत मानिएगा, आप और हम लोगों ने जो कुछ भी रटा हुआ है वो सारी भाषाएं बाहर की रटी हुई हैं, भीतर की कोई नहीं है, भीतर का कोई प्रेम नहीं मालूम, हो ही नहीं सकता। पूछा जा सकता है कि हजारों हजारों साल से ज्ञानी भीतर जा रहे हैं, अब तक भीतर की भाषा विकसित क्यों नहीं हो सकी? कोई नई घटना तो नहीं है, उस भीतर के देश में न मालूम कितने लोग गए, न मालूम कितने लोग वहां से डूबकर और सिक्त होकर आए हैं। ध्यान से सुनो, जिस किसी को भी भगवत प्राप्ति हुई है, जिसका कल्याण हो गया है, वो सब अंदर गए हैं, डूब कर आए हैं, भगवत प्राप्ति करके आए हैं, लेकिन बता नहीं सकते। कमाल है, यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है कि गूंगे केरी सरकरा खाए और मुस्काए, वो बताने लायक नहीं है। अनिर्वचनीयम प्रेम बचाया नहीं जा सकता, वो डूब गया उसमें, वो किसको बताए, कैसे बताए? हम उसका अनुसरण करते नहीं, अंदर जाते नहीं। आज राजकुमार जी ने हमको मैसेज किया कि ये साधना करने का मैं सब भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे भाई, मैं पहले आपसे बात करूँगा, क्योंकि यहाँ जितने भक्त लोग हैं किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है और किसी ने प्रॉब्लम मान रखी है। अभी हम कहेंगे तो कोई कहेगा अब तो श्राद्ध आ रहे हैं, फिर नवरात्रि आ रहे हैं, फिर दीपावली आ गई है, आपको तो पता ही है हम परिवार में रहते हैं, हम सन्यासी तो हैं नहीं। सोचिएगा, हमको साधना करने के लिए, अंतर ध्यान होने के लिए समय चाहिए, उसके लिए चाहना चाहिए, उसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, क्योंकि भीतर की भाषा अभी हमें पता नहीं है। कितने अनंत संत महात्मा भीतर गए, डूबकर सिक्त होकर आए, ना मालूम कितनों ने भीतर के उस अंतर ध्यान में लीनता पाई है, आनंद पाया है और भगवत प्राप्ति करके कल्याण कर गए हैं। अब तक भीतर की भाषा पुस्तकों में क्यों नहीं मिली? क्यों? वो भाषा किसने लिखी ही नहीं, लिख ही नहीं सकता। वो इशारा कर सकता है। अब आज आपको छोटी सी बात बताने का प्रयत्न करूंगा, अगर आप पकड़ सकते हो तो निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। भाषा की जरूरत ही नहीं होती। भाषा की जरूरत कब होती है? जहां दो हों। भीतर तो तुम अकेले ही होते हो,
अकेले में तो भाषा की कोई जरूरत ही नहीं है। भाषा की जरूरत वहां जहां दो हो, जहां द्वैत हो। अद्वैत में तो भाषा का कोई सवाल ही नहीं। जहां अकेले ही प्रेम अकेला है, प्रेम माने मिट जाना है। तुम अगर रहे तो प्रेम नहीं हो सकता, मिटना पड़ेगा। वहां किससे बोलना है, किसको बोलना है, तो भीतर तो आदमी जाकर बिल्कुल गूंगा हो जाता है। इसलिए कबीर जी ने कहा, गूंगे केरी सर करा, खाए और मुस्काए। ये मस्ती है मेरे भाई। गूंगा खा लेता है शक्कर और मुस्कुराता है। जो अंदर डूब जाता है वो फिर मुस्कुराता है, आनंद में रहता है। क्यों? वो मिट गया। ऐसा कोई संसार में नहीं उस प्रेम को पाकर फिर प्रेम की चर्चा कर सके। एक एक शब्द ध्यान देना। भीतर जाने का मतलब, भीतर का अनुभव है, वहां एक बचता है और वो भी इतना अप्रसीम आनंद उत्सव में लीन हो जाता है कि कौन खोजे भाषा और किससे खोजे भाषा, किससे कहे। जब बाहर आता है भीतर से तब अड़चन शुरू हो जाती है। बाहर खड़े हैं लोग, इनको बताना मुश्किल हो जाता है। तो कबीर कहते हैं, कहन सुनन कछु नाही। ना तो कुछ कहने को है ना कुछ सुनने को है। कहना सुनना दोनों छोड़कर मार्ग पकड़ना है। होने का बहुत कहा गया, बहुत सुना गया, कुछ भी हुआ नहीं। होने का एकमात्र मार्ग है। नहीं कछु करन है, करने को भी कुछ नहीं है। बड़े क्रांतिकारी वचन हैं। कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप बताओ, भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना है। अब आप कहते नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ तो करना होता है। एक काशी के अंदर हमें फलियार करना पड़ता है। देवी जी के नवरात्रि होते हैं तो हमें देवी जी की पूजा करनी पड़ती है। गणेश उत्सव पे गणेश जी की पूजा करनी होती है। रामनवमी होती है, राम को याद करना पड़ता है। जन्माष्टमी होती है, भगवान श्री कृष्ण को याद करना पड़ता है। कोई करने की बात नहीं। क्या करोगे उसे पाने के लिए? सोचिएगा, जिसे पाया ही हुआ है। शीशे के सामने आत्मा आएगी तो परमात्मा का स्वरूप नजर आएगा। शीशे के सामने कोई सा रंग रख दीजिए, वही रंग नजर आता है। आत्मा का रंग होगा तो कहोगे, अरे परमात्मा ऐसा ही है, आप ही ऐसा है परमात्मा। अब आपने अपने आप को शरीर माना हुआ है तो आईना आपको शरीर दिखा रहा है। उसे पाने के लिए क्या करोगे? जो भीतर छिपा ही है, मौजूद है, जो तुम्हारे साथ ही चलाया है, में पाने के लिए क्या करोगे? उसे जितना तुम पाने की कोशिश करोगे उतने अड़चन पैदा होगी। भगवान कहते हैं ना, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, सांसों में कन्हैया। लेकिन क्या करें, हमें बचपन से सब छल कपट सिखा दिए गए। जा बेटा पेपर दे के आना है। भगवान जी को एक बारी नमस्ते बोलिया, भगवान जी को बोलिया, सारे साल तो मैं पढ़ा नहीं, भगवान जी मुझे पास करा देना। अब आप सोच के बताइएगा, अगर मैं आप पुण्य आत्माओं से एक लाइन बोलूं और उसका कोई जवाब दे सके, आपसे कहा जाए आप अपनी खोज कीजिए, आप कहोगे बड़ी मुश्किल बात कर रहे हो आप, मैं अपने को कैसे खोजूं, मैं तो मैं हूं। बताइए, इसका यार इसका जवाब है किसी के पास में?
दूसरे की खोज तो हम कर सकते हैं, आप हमें ये कहते हैं उसको खोज के लाओ, वो खो गया है। ध्यान दीजिएगा पॉइंट पे, अब पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। दूसरा कोई हो समझ में आता है, खोज करना है। अपनी खोज कहाँ से खोजोगे? हिमालय में जाओगे, मक्का मदीना जाओगे, काशी जाओगे, गिरनार जाओगे, कहाँ जाओगे अपने को खोजने के लिए? शब्द बड़े अटपटे होते हैं, शब्द बड़े अटपटे होते हैं। बिल्कुल गूंगे का गुड़ है। जिस तरह एक गूंगे को गुड़ खिलाया जाए और बाद में उससे उसका स्वाद पूछा जाए तो बता नहीं पाएगा। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए, वो महसूस तो कर रहा है पर बताने में असमर्थ है। यही बिल्कुल सेम दशा हमारी भी एक दिन होगी, जिस दिन हम शरीर में जीने का ढंग सीख जाएंगे। बड़ी विचित्र बात हो गई कि हमारे को अब तक जीने का ढंग नहीं आया। बार बार सोचो, क्या हमें जीना नहीं आता? हाँ, सच्ची बात यही है कि हमें जीना नहीं आता है, हमें जीना नहीं आता। 1 मिनट भगवान को याद करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरि ओम।